डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटर इंग्लिश का जो दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर समझने जा रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? ये साहिब जो है एक करेक्टर है इस चैप्टर में, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग में साहिब एक करेक्टर है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि कूड़ा बीनता फिरता है। तो वो कूड़े के ढेर में वो क्या चीज ढूंढता है, एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ है और कहाँ से आया है। तो इसका आंसर देखिएगा, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। साहिब जो है ये कूड़े के ढेर में गोल्ड को ढूंढता है, यानी सोना ढूंढता है। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, और वो जो इस पाठ के जो ऑथर हैं अनीस जंग, तो अनीस जंग के पड़ोस में ही रहता है। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, साहिब जो है बांग्लादेश से आया है। ही केम विद हिज मदर इन 1971, और वो अपनी माँ के साथ 1971 में आया था, यानी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उसी समय वो यहाँ भारत में आया था। हिज हाउस वाज सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर जो है ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में स्थित था। स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और उसी समय एक तूफान आया था और उस तूफान में उसके घर और खेत जो है सब बह गए थे। सो दे लेफ्ट द कंट्री, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? व्हाट एक्सप्लेनेशंस यानी कौन से स्पष्टीकरण डज द ऑथर ऑफर, जो ऑथर है यानी अनीस जंग जो है इसकी राइटर हैं, तो अनीस जंग कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस यानी स्पष्टीकरण देना चाहती हैं उन बच्चों के लिए कि वो फुटवियर यानी पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, तो उसका वो क्या कारण बताती हैं। तो वन एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर है वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो उनमें से जो एक एक्सप्लेनेशन है, एक स्पष्टीकरण है, वो ऑथर बताती हैं कि एक तो उनके नंगे पैर रहने की परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, और ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये एक उनकी परंपरा है जिससे कि वो नंगे पैर रहते हैं, अर्थात जूते चप्पल पैरों में नहीं पहनते हैं। ही वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सरसाइज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ही वंडर्स यानी वो आश्चर्य करते हैं, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि ये केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि ये जो है गरीबी की जो सतत स्थिति है, गरीबी की सतत स्थिति को समझाने का ये केवल एक बहाना मात्र है। ही आल्सो रिमेम्बर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय, ये पुअर बॉय होगा, यहाँ पे ही की जगह पे शी है, क्योंकि इसकी जो राइटर हैं वो महिला हैं, अनीस जंग है। तो सी आल्सो रिमेम्बर्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय, तो वो जो है एक गरीब बच्चे की स्टोरी भी याद करती हैं। हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पेयर ऑफ शूज, जो देवी यानी जो देवी देवता होते हैं, तो एक मंदिर में देवी जी से प्रार्थना करता है कि उसे जो है एक जोड़ी जूते मिल जाएं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या साहेब जो है एक टी स्टॉल पर काम करके खुश है, एक्सप्लेन माने समझाइए। तो इसका आंसर है नो, नहीं, अर्थात वो टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। इसका मतलब ये साहिब जो लड़का है ये पहले तो कूड़ा बीनने का काम करता था, लेकिन अब इसके मन में ये आया कि नहीं भाई, अब हम कूड़ा नहीं बीनते हैं, अब हम जो है ये टी स्टॉल पे कोई काम करते हैं। तो जब वो टी स्टॉल पे काम करने गया तो उससे पूछा गया क्या वो खुश है, तो उसने बताया नो, नहीं, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल।
साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि अब वो खुद का मालिक नहीं है, अर्थात अब वो दूसरे की गुलामी कर रहा है, दूसरे के की आज्ञा का पालन उसे करना पड़ रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। हिज फेस हैज। तो यह है हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी उसके चेहरे पर जो स्वतंत्रता के भाव थे वो खत्म हो गए। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। और जो वो स्टील कैनिस्टर जो वो ले जाता है, यानी जिसमें दूध ले जाना पड़ता है, तो वो कैनिस्टर जो है वो भारी लगता है उस प्लास्टिक बैग से, यानी उस प्लास्टिक के थैले से जो वो अपने कंधों पर आराम से और हल्के से उठा लेता था। यानी जब वो कूड़ा वगैरह बीनता था तो उसे जो है अपने कंधे पर एक प्लास्टिक का बैग लटकाना पड़ता था, तो वो प्लास्टिक का बैग ज्यादा हल्का था और ये जो स्टील का कैनिस्टर है ये बहुत भारी है। द बैग वाज हिज, और बैग जो है वो उसका खुद का था, जबकि द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और ये जो कैनिस्टर है ये उस व्यक्ति का है जो उस टी शॉप का, यानी जो उस चाय की दुकान का मालिक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो है क्यों मशहूर हो गया, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिससे फिरोजाबाद मशहूर हो गया। तो इसका आंसर है, देखिएगा, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो फिरोजाबाद का शहर है ये चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत का कांच का सबसे बड़ा उद्योग का केंद्र है। फैमिलीज है स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। और परिवार हैव स्पेंट जनरेशन, परिवारों ने अपनी पीढ़ियां जो है इसमें खो दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस यानी भट्टियां, फर्नेस वाले होता भट्टी, तो भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, और बिल्डिंग ग्लास, कांच को बिल्ड करते हुए और चूड़ी बनाते हुए, फॉर द वुमेन माने औरतों के लिए, इन द लैंड माने इस पृथ्वी पर, यानी दुनिया भर की औरतों के लिए चूड़ी बनाने में, कांच को वेल्ड करने में और भट्टियों के इर्द गिर्द काम करने में परिवारों ने अपनी तमाम पीढ़ियां खो दी। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने में कौन कौन से जोखिम हैं, इसके बारे में आप व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन डार्क हटमेट्स। बॉयज एंड गर्ल्स यानी लड़के लड़कियां विद देयर फादर्स एंड मदर्स अपने पिता और माता के साथ, सिट इन डार्क हटमेट्स अपनी अंधेरी झोपड़ियों में बैठते हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। और कहाँ बैठते हैं? नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी जो ऑयल तेल के जो दिए होते हैं, तेल के जो लैंप हैं, जो फ्लिकर का मतलब होता है जो भभकते हुए, यानी जिनकी लौ जो है भभकती है, तो ऐसे भभकते हुए दियों की फ्लेम में, लौ में जो है ये लोग जो है अपनी अंधेरी झोपड़ियों में बैठते हैं। दे वेल्ड पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। दे वेल्ड पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो रंगीन कांच को के जो पीस हैं, टुकड़े हैं, उन्हें वेल्ड करते हैं इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स,
और ये वेल्ड करके जो है वो गोल चूड़ियां बना देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और उनकी आंखें जो है बाहर के उजाले की अपेक्षा अंदर के अंधेरे के लिए अधिक अनुकूलित हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और वो एडल्ट का मतलब होता है नौजवान, यानी वयस्क होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी अक्सर खो देते हैं। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ एंगल्स इज इंजूरियस टू देयर आइज। और ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच, जो चूड़ियों का जो कांच है, चूड़ियों की कांच की पॉलिश में जो डस्ट उड़ती है तो वो डस्ट भी उनकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। मेनी वर्कर्स है बिकम ब्लाइंड। और बहुत सारे काम करने वाले लोग जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। द फर्नेसेस है वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर वेरी डेंजरस। और जो भट्टियां होती हैं उनका टेम्परेचर, उनका तापमान बहुत अधिक उच्च होता है, बहुत हाई होता है। एंड देयरफॉर वेरी डेंजरस। और इसलिए जो है वो बहुत खतरनाक होती हैं, यानी जो भट्टियां हैं वो बहुत खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फ्रेंड। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन। और मुकेश जो है, जो कि उसका एटीट्यूड अपने परिवार के और लोगों से अलग है, तो उसमें उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसकी स्थिति है। तो इसका आंसर देखिएगा, मुकेश ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी माँ जो है वो सोचती हैं कि उनकी जो वंशावली है, जो कि भगवान ने दी है, भगवान के द्वारा प्राप्त जो वंशावली है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता है। हर सन एंड ग्रैंड सन आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। और उसका जो बेटा है और उसके जो पोते हैं, आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। ये बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाली एक कास्ट होती है फिरोजाबाद में, तो चूड़ी बनाने वाली कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने कुछ नहीं देखा है, केवल चूड़ियां देखी हैं। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज। और मुकेश के पिता ने उन्हें वही सिखाया है जो वो खुद जानते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने की कला। बट मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न। वो जो है गैरेज जाएगा और लर्न और सीखेगा। दो द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम। जब हालांकि गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें तैयार कर लीजिएगा और आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं रोक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। एक तो ये है, और इससे पहले वाले ये जो क्वेश्चन 1 से और 3 तक ये है, ये आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।